Hello students, welcome back to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss crystal fit theory. तो बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रिस्टल फिट थ्योरी। बच्चों क्रिस्टल फिट थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का समझ लीजिए कि सबसे मेन पार्ट है ये। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टल फिट थ्योरी। तो बच्चों क्रिस्टल फिट थ्योरी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका क्रिस्टल फिट थ्योरी। क्रिस्टल, अब बच्चों हम यहाँ कहेंगे बच्चों फील्ड, ये बच्चा हो गया आपकी बच्चों हो गई थ्योरी। क्रिस्टल फिट थ्योरी ये हो गया बेटा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम CFT भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, C, और बच्चों हम कहते हैं F, अब बेटा हम T भी कहते हैं। इसे बच्चों CFT भी हम यहाँ पे कहते हैं। चलिए बच्चों, ये क्रिस्टल फिट थ्योरी होता है क्या है बेटा, ये बेटा एक तरह से कहा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है बेटा मॉडल है। क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। CFT मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि CFT बेटा क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका बेटा ये क्या होता है बेटा मॉडल, राइट। अब बच्चों हम इस पर ये कहते हैं, इसमें कंसीडर करते हैं बच्चों किसका, मेटल का। किसका करते हैं बच्चों, मेटल और लिगेंड का। इसमें बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि विच कंसीडर, किसको बेटा कंसीडर करते हैं यहाँ पे बच्चों, हम बेटा कह सकते हैं द मेटल। किसको बच्चों, हम कह सकते हैं बेटा द मेटल लिगेंड बॉन्ड, है ना बेटा, लिगेंड, ये बच्चों का लिगेंड बॉन्ड बेटा क्या हो जाएगा टू बी बच्चों क्या होते हैं बेटा यहाँ पे ये आयनिक। ठीक है ना, आयनिक, राइट। एक तरह से बच्चों कह सकते हैं बच्चों इनके बीच बेटा इंट्रैक्शन होता है। किसकी बच्चा होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स के। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा इनके अंदर इंट्रैक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन किसके बीच होता है बच्चों, ये होता है बेटा बिटवीन, हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे बच्चों मेटल और किसके बीच बच्चों, एंड लिगेंड, यानी इन दोनों के बीच क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। किसी बीच, मेटल के बीच, और बच्चों किसके बीच बेटा, लिगेंड के बीच इंट्रैक्शन होता है। जैसे बेटा हम थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों, किसकी हम बात करते हैं, तो बच्चों हम थोड़ा सा बात करते हैं बेटा किसकी, लिगेंड्स की। तो बेटा लिगेंड क्या होते हैं बच्चों, ये दो तरह के होते हैं। तो बेटा ज़रा हम लिगेंड की यहाँ बात करते हैं बच्चों। ये बेटा बात हो रही है आपकी लिगेंड की। किसकी बात हो रही है बेटा, ये आपकी बात हो रही है लिगेंड की। देखिए लिगेंड जो होते हैं यहाँ पे बच्चों दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं बेटा पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों, एक को बेटा बोलते हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं बेटा, पॉइंट चार्ज। क्या होते हैं बेटा, हम कहेंगे इसे कहेंगे बच्चों ये होता है पॉइंट चार्ज, राइट। ये आपका हो गया बच्चों पॉइंट, ये हो गया बेटा आपका चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब ये कह सकते हैं बच्चों इन केस ऑफ आयनिक, एनायनिक कहिए या एनायन कहिए या आयनिक भी कह सकते हैं। तो बेटा चलिए हम कह सकते हैं ये पॉइंट चार्ज, इसमें पहला होता है पॉइंट चार्ज। इसमें क्या हम बच्चों यूज करते पढ़ते हैं, इन केस ऑफ बच्चों क्या होता है ये आयनिक। क्या होता है बच्चों, इन केस ऑफ आयनिक, राइट। तो बच्चों हम बात करते हैं इन केस ऑफ आयनिक। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इन केस ऑफ आयनिक में बेटा जैसे हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए बच्चे जो लिगेंड होते हैं बच्चों बहुत सारे होते हैं, फ्लोरीन होते हैं बच्चों, आपके क्लोरीन होते हैं बच्चों, आपके ये साइनाइड आयंस होते हैं, फिर बच्चों आपके क्या होते हैं बच्चों, ये ब्रोमीन्स आयंस होते हैं बेटा, ठीक। तो इतने सारे बच्चों होते हैं आपकी लिगेंड्स। तो बच्चों इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ लिया है बेटा कि जैसे Fe है बेटा क्या है +2, ठीक है। अब Fe+2 को हमने किसी अब बेटा Fe2 मैंने मेटल ले लिया हमने, और बच्चों हमने Cl नेगेटिव चार्ज हमने क्या ले लिया बेटा, लिगेंड्स ले लिया। अब देखिए ये लिगेंड्स क्या करता है, इनके बीच बच्चों क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। किसी बच्चों होता है इंट्रैक्शन, इसके बीच बेटा इंट्रैक्शन होता है, किसके बीच, ये मेटल के बीच। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो हो रहा है आपका आयनिक क्या हो रहा है बच्चों, इंटरेक्शन। क्या हो रहा है बच्चों, आयनिक इंटरेक्शन। ध्यान रखिएगा ये आयनिक बेटा यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है बच्चों।
अब बच्चों हम यहाँ पे आते हैं बेटा, दूसरा पॉइंट लेते हैं लिगेंड का। ये तो हमने पहला पॉइंट लिया लिगेंड का बेटा। अब बच्चों हम दूसरा पॉइंट बेटा लिगेंड का लेते हैं, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है ये कि इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स, क्या कहेगा बच्चों, इन केस ऑफ, बच्चों यहाँ पे कहेगा इन केस ऑफ, कहेगा न्यूट्रल लिगेंड्स, क्या कहेगा बच्चों, इन केस ऑफ, बच्चों कहेगा कि न्यूट्रल लिगेंड्स में क्या होता है। चलिए आइए बात करते हैं बच्चों इस पर। तो बेटा न्यूट्रल लिगेंड्स आपने पढ़ा है, हमने क्लास में डिस्कस भी किया है कि न्यूट्रल लिगेंड्स मान लिए ये बच्चों होता है अमोनिया, ये बच्चों होता है बेटा वाटर, और ये बच्चों होता है आपका कोबाल्ट। ये तीन तरह के आपके क्या होते हैं बच्चों, तीन क्या बहुत सारे होते हैं। तो न्यूट्रल बेटा ये लिगेंड्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब ये बच्चों हम कहेंगे कि अब देयर लिगेंड्स और न्यूट्रल एंड क्या होता है बच्चों, ये किससे बेटा एडेड होते हैं बेटा, डाइपोल फोर्स से। आपने डाइपोल फोर्स का नाम सुना होगा, डाइपोल फोर्स। तो बेटा हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, इस पॉइंट को ज़रा ये 2 पॉइंट लिख दें आपको समझने में आसानी हुई कि फिर भी आपको मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। तो बच्चों हम लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को लिखते हैं, इफ़ देयर लिगेंड्स, क्या होते हैं बच्चों, इफ़ देयर लिगेंड्स आर न्यूट्रल, क्या होते हैं, हमने बोला कि अब लिगेंड्स क्या होते हैं बच्चों, जब न्यूट्रल होते हैं। एंड द निगेटिव एंड, यानी जो उनका निगेटिव एंड होता है, क्या होता है बच्चों, जो निगेटिव एंड, जो आपने पढ़ा होगा ना डाइपोल मोमेंट, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ इफ़ देयर बेटा लिगेंड्स और न्यूट्रल हैं, तो द निगेटिव एंड ऑफ द, क्या होता है बच्चों, जो डाइपोल का होता है वो इस डायरेक्टेड किसके साथ होता है, किसके साथ होगा, टुवार्ड्स सेंट्रल मेटल के साथ। किसके साथ बेटा, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, टुवार्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम, टुवार्ड्स द, बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, द सेंट्रल मेटल, ये हो गया बच्चों एटम, राइट। कैसे होता है बेटा, जैसे हम मान लिया हमने Fe2 ही ले लिया, चलिए बच्चों हमने ले लिया Fe, अब बेटा हमने लिया +2, राइट, Fe2 ही हमने ले लिया, राइट। अब बेटा हम ले लेते हैं वाटर को, चले ले लेते हैं। तो वाटर का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, वाटर हमने मान लिया ये वाटर होता है, बताइए फार्मूला आपको। तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर लेते हैं, ये बेटा ऑक्सीजन है, ये बच्चों देखिए ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया, ये बेटा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन्स होते हैं। अब बेटा वाटर, तो वाटर लोन पेयर है आपका, राइट। ये बेटा इस पर क्या होता है बेटा, डेल्टा, डेल्टा प्लस मतलब पार्शियल चार्ज पढ़ा होगा आपने, ये बेटा डेल्टा प्लस, ये भी पार्शियल चार्ज है बच्चों। यहाँ बच्चों ये नेगेटिव, ये बेटा नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए ये क्या है बेटा, लिगेंड हो गया आपका, क्या हो गया बच्चों, ये लिगेंड है, H2 वाटर क्या है आपका, लिगेंड है। और क्या है बेटा, न्यूट्रल है। और ये बच्चों क्या है, Fe+2 क्या है बच्चों, मेटल है। अब देखिए इन दोनों के बीच क्या हो रहा है बच्चों, इंट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है इनके दोनों के बीच, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये देखिए इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन, क्या हो रहा है बच्चों, इंट्रैक्शन हो रहा है। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच क्या हो रहा है बच्चों, इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं बच्चों, हम बात करेंगे किसकी, डी ऑर्बिटल्स की। देखिए अगर जो हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है तो बिना डी ऑर्बिटल्स के बेटा हम आगे बढ़ नहीं सकते। यानी डी ऑर्बिटल के बारे में जानना एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी उसका ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है, उसका नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। यानी बिना डी ऑर्बिटल्स के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए आपने 11th क्लास में डी ऑर्बिटल के बारे में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ बच्चों हम डायरेक्ट न बताइए, कुछ थोड़ा सा आगे बताते हुए फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों हम शुरू करते हैं डी ऑर्बिटल। अब हम आपको बताते हैं कि देखिए डी ऑर्बिटल होते क्या है, राइट। बेटा आपने पढ़ा होगा कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं 11th क्लास में कि 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना बच्चों, और उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं बेटा, अरे कि जो ये बेटा हम कह सकते हैं कि द 5 डी ऑर्बिटल्स, अभी मैं डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ। द 5 डी ऑर्बिटल्स, पॉइंट को समझते हैं। द 5 डी ऑर्बिटल इन एंड, बच्चों क्या कहेंगे बेटा, आइसोलेटेड, क्या कह सकते हैं बच्चों, आइसोलेटेड गैसियस मेटल। क्या होते हैं बच्चों, ये गैसियस बेटा, ये होते हैं बच्चों मेटल, ठीक है। एटम कह सकते हैं बच्चों, या बच्चों हम इसे कह सकते हैं आयन है। बेटा इनके पास क्या होती है बच्चों, डी ऑर्बिटल के पास सेम एनर्जी होती है। क्या होती है बच्चों, इनकी बच्चों होती है सेम एनर्जी, है ना। आई मीन्स हम कह सकते हैं कि दे आर क्या होते हैं बेटा, जनरेट होते हैं। दे आर, हम कह सकते हैं दे आर जनरेटेड। क्या कहते हैं बच्चों, दे आर जनरेटेड।
रेटेड। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे हम लिख दें, ठीक है बच्चों, ये बेटा हमने लिखा दे आर जनरेटेड। अब बच्चों आते हैं बच्चों, इसका शेप बनाते हैं ज़रा। आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं बच्चों यहाँ बताता हूँ। देखिए बेटा, ये बेटा हम लेते हैं बच्चों, ये बच्चों एक्स एक्सिस है बेटा, ये बेटा एक्स एक्सिस है, और ये है बेटा वाई एक्सिस। इसी तरह बच्चों हम यहाँ बेटा 3 लेते हैं बेटा, ये बच्चों हमने इसे लिया यहाँ पे। ये बेटा हम ले लेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लेंगे, यहाँ बेटा जेड ले लेंगे। फिर बच्चों यहाँ हमने लिया इसे, और फिर बेटा हमने यहाँ पे ले लिया, ये एक्स हो गया, ये हो जाएगा बच्चों जेड। ठीक है बच्चों, यहाँ बच्चों हम कर लेते हैं कि हमें कीवर्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ बच्चों हम लेते हैं यहाँ पे, ये बच्चों ऐसे है, फिर बेटा यहाँ भी ऐसे है, ये बेटा ऐसे है, यानी 5 ऑर्बिटल्स। अब देखिए क्या होते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, हम इन्हें क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है बच्चों, डंबल। पी ऑर्बिटल को हमने डंबल से पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, डबल डंबल, डंबल से डब्लू के आकार का साइज। ठीक है बेटा, तो ये बेटा देखिए एक्स एक्सिस है बेटा, ये बच्चों वाई एक्सिस है। तो ये बेटा किसके किसके बीच होता है बेटा, ये देखिए इसके बीच होता है। ये किसके एक्सिस के बीच में, एक्स वाई के बीच में बेटा, ये भी देखिए बच्चों एक्स वाई के बीच में है। फिर भी बच्चों ये देखिए बेटा एक्स वाई के बीच में बेटा, फिर भी बच्चों यहाँ देखिए बेटा एक्स वाई के बीच में। यानी हम ये कह सकते हैं जो डी एक्स वाई, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लूप्स। इसे क्या बोलते हैं बेटा, लूप्स। हाँ पढ़ा होगा आपने इसे, डबल डंबल, या इसे बच्चों ये जो है बेटा, इसे हम लूप्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बच्चों हो गया, इसका नाम हो गया बेटा, हम बोलेंगे बच्चों ये हो गया डी एक्स वाई के, राइट। तो ये आपने समझ लिया, इसका हो गया डी एक्स वाई। अब बच्चों हम यहाँ पे आते हैं बेटा, ये भी बेटा एक्सिस के बीच में ही बनते हैं लूप्स। इसके क्या बनते हैं बच्चों, ये भी बच्चों एक्सिस के बच्चों बीच में ही ये लूप्स आपके बनते हैं। ठीक है बेटा, तो ये देखिए किसके किसी बीच में, देखिए एक्सिस के बीच में बने हैं बेटा। ये क्या हो गया बच्चों, इसका क्या नाम होगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा डी एक्स और जेड, राइट। ठीक है ना। अब आइए बच्चों, अब बच्चों यहाँ भी ये भी ऑर्बिटल है, तो बेटा इसको भी हम क्या करते हैं, ये भी बेटा देखिए ये भी बच्चों एक्सिस के बीच में ही बेटा क्या होते हैं, ये बनते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, हम कह सकते हैं डी जेड एक्स। क्या नाम कह सकते हैं बेटा, डी जेड एक्स कह लें, या हम इसे डी जेड वाई कह लेते हैं। चलिए डी जेड वाई, यहाँ हम वाई ले लेते हैं, एक्स नहीं वाई ले लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या ले लेंगे बेटा, ये हम यहाँ पे वाई ले लेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ इसका नाम बेटा रख दिया डी वाई। अब बच्चों ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जेड। तो इस तरह से बेटा ये ऑर्बिटल हो गए आपके। अब बच्चों हम यहाँ बात करते हैं बेटा, ये जो है क्या है बच्चों, एक्सिस पे है, या कि इसे क्या कहेंगे बच्चों, ये बेटा जो ऑर्बिटल्स हैं आपके, ये बच्चों बिल्कुल एक्सिस पे है। देखिए एक्स एक्सिस है बेटा, ये बच्चों वाई एक्सिस है, ये देखिए किस पे हैं आपके, ये बच्चों हम कहेंगे कि ये आपके एक्सिस पे ही हैं, राइट। ये देखिए ये यहाँ पे बच्चों क्या है बेटा, ये एक्सिस पे है। ये भी बच्चों क्या है बेटा, यहाँ हम इसे कहेंगे ऐसे, ये बच्चों ये ऐसे हो जाएगा बेटा। और यहाँ बेटा ये जो होता है बेटा, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये बेटा हमने क्या बनाया, और बेटा ये बेटा क्या हो गया, सर्किल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ बच्चों हमने ये बताया था आप लोगों को कि ये बेटा इससे क्या कहेंगे, ये बेटा जो ऑर्बिटल है बच्चों, इसका नाम क्या होगा बच्चों, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, राइट। और ये बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, ये आपने पढ़ा होगा बेटा, ये क्या है आपका डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना, ये डी जेड स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमने 5 ऑर्बिटल्स के बारे में हमने जान लिया। हम कह सकते हैं यहाँ बेटा, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज़रा इनके बारे में इस पॉइंट को नोट कर लें। हमने बता ही दिया कि देखिए ये क्या है, एक्सिस के बीच में बने हैं, डी एक्स वाई बच्चों। ये बेटा हम कहेंगे कि बेटा ये डी एक्स वाई, क्या कहेंगे बच्चों ये कहेंगे डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, या डी जेड एक्स कह लीजिए, डी एक्स वाई डी जेड एक्स कर सकते हैं, या बेटा डी वाई जेड, इसको डी एक्स जेड ही कर लीजिए, डी जेड एक्स कर लीजिए, डी जेड एक्स। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कर डी एक्स जेड बेटा, ये बेटा क्या कहेंगे इसे हम, तो बच्चों हम इसे बोल सकते हैं डिवाइडेड, ठीक है। अब बेटा हम यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए तीनों क्या है, तीनों की कैटेगरी बेटा एक है। ये देखिए तीनों एक, साइज सेम, शकल सूरत, ये तीनों की एक है। और बच्चों इनकी, क्योंकि ये तीनों एक्सिस के बीच में है,
ये तीनों एक तरह से मान के चलिए कि इनका साइज, शेप और शक्ल सेम है, तो ये अलग हो गए बेटा। अब ये बच्चों ये आप आ गए यहाँ पे dxy² z², ये बेटा क्या है बच्चों, ये बेटा अलग है, यानी दोनों क्या है बेटा अलग है। अब बच्चों हम इस पर बात करते हैं, जरा इस पॉइंट को यहाँ पे हम नोट कर दें आप लोगों को, ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑल्सो वी नो डैट, क्या कहेंगे बच्चों, ऑल्सो वी नो दैट। बेटा हम कहेंगे यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, अबाउट शेप्स ऑफ, बेटा हम क्या कहेंगे, अबाउट शेप्स ऑफ बेटा 5D ऑर्बिटल्स। किसके बारे में बच्चों, 5D। अब बच्चों हम ऑर्बिटल्स के बारे में बेटा हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अब बेटा जो पहला वाला जो ग्रुप है ये फर्स्ट ग्रुप है, ये क्या है बेटा फर्स्ट, ये बेटा फर्स्ट है ये, ठीक है। अब बेटा ये सेकंड है, ये भाई एक्सिस के बीच में बने हैं, देखिए जितने लूप्स है सब एक्सिस के बीच में बने हैं, ये भी बना है बच्चों, बेटा ये भी बना है एक्सिस के बीच में, देखिए ये भी बच्चों एक्सिस के बीच में बेटा ये बना हुआ है, सारे लूप्स एक्सिस के बीच में बने हुए हैं, एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड, तो बेटा इसमें बीच में बने हुए हैं। और यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्सिस पर ही बने हुए हैं। तो बेटा हम इसको इस पॉइंट पे यहाँ नोट करते हैं कि आल्सो वी नो दैट द अबाउट शेप्स ऑफ 5D ऑर्बिटल्स। तो बच्चों फर्स्ट को हम क्या कहेंगे, इन बेटा कहेंगे dx²y², या बच्चों कहेंगे ये dz², ध्यान रखिएगा ये बेटा आप ध्यान रखिएगा, इस ये dx²y², और बच्चों ये dz², इनके लूप्स कहाँ पे हैं, ये आप सीधे सीधे लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बता भी चुका हूँ आपको। इन दीज जो लूप्स होते हैं बेटा, आर कहाँ पे होते हैं, आर एंड बेटा हम कहेंगे एक्सिस पे, कहाँ होते हैं बच्चों, एक्सिस पे होते हैं, कहाँ होते हैं बच्चों, एक्सिस पे होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसकी ये क्या है बेटा, एक्सिस है, ये एक्सिस पे है बेटा, यहाँ पे ये बेटा वाई एक्सिस पर देखिए क्या है इनके बच्चों, ये देखिए लूप आपके यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है ना, यहाँ भी वही है। तो बच्चों अब यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे तो हमने बोला था आपसे कि यहाँ पे क्या है, बीच में है। अब देखिए यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट क्या लिखता हूँ कि इन, ये तो आपने इस ऑर्बिटर की बात की, अभी ये बच्चों हो गया dxy एंड dyz, क्या है dxy एंड dyz एंड dzx, या dx, इसको लिख लीजिए ना बेटा, इसे हम चाह रहे हैं इसे dzx ही लिख लीजिए तो ठीक रहेगा थोड़ा, dzx है ना बेटा, यह लिख लेंगे बेटा dxy dyz एंड dzx। ये बेटा कहाँ पे हैं बच्चों, इन दिज लूप्स बिटवीन द एक्सिस। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों कि इनके जो लूप्स हैं, इन दीज लूप्स कहाँ है बच्चों, ये बेटा आर बिटवीन द एक्सिस, आर बिटवीन द बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे क्या कहेंगे बेटा, एक्सिस पे ये है, कहाँ पे है बच्चों, ये बच्चों एक्सिस पे है, राइट। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों हम आते हैं बेटा, अब आते हैं बेटा जो क्रिस्टल फील्ड है, ये बच्चों हमारे यहाँ पे किसकी बात बच्चों कर रहे हैं, आज हम यहाँ पे आ रहे हैं बेटा, ये हेडिंग डालते हैं, ये हम ले रहे हैं क्रिस्टल, क्या है बच्चों, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्या है बच्चों, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है ना, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, हम बच्चों कहेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन, ये बच्चों हो जाएगा कोऑर्डिनेशन इंटैटिस, ठीक है ना बच्चों। ये बेटा हम इसके बारे में बच्चों आज हम अब बेटा हम आगे डिस्कस हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये बेटा यहाँ पे ये क्या कह रहा है आपका, कह रहा है यहाँ पे कि ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन इस 6 लिगेंड जो होते हैं, जो मेटल होते हैं, क्या होते हैं 6 लिगेंड्स के चारों तरफ से क्या होते हैं बच्चों, घिरे होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं बेटा कि ये बच्चों मेटल है, क्या है बेटा, जिसे हम ले लिया मेटल है, ये बेटा लिगेंड है, ये कितने हैं बच्चों 6 हैं, राइट, Ml6। तो बच्चों हमने क्या किया कि ये देखिए मेटल लिया बेटा, मेटल है, ये बच्चों देखिए यहाँ से एक मेटल हो गया, यहाँ बच्चों हो गया, यहाँ बेटा हो गया, अब बच्चों यहाँ हो गया, ये हो गया बेटा और ये हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं बेटा ये एल लिगेंड बेटा ये क्या किए हैं बेटा, ये 6 मेटल से, मेटल जो क्या है 6 लिगेंड से बच्चों क्या है बच्चों, चारों तरफ सराउंडेड घिरा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब बेटा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इन ऑक्टाहेड्रल क्या होगा बच्चों, इन ऑक्टाहेड्रल
हेड्रल बेटा हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन, क्या कहेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन। इंटाइटिस या एंटिटीज कह सकते हैं, एंटिटीज। 6 लिगेंड्स क्या हैं बच्चों आपके, बेटा ये क्या हैं, घिरे हुए 6 लिगेंड्स। 6 लिगेंड्स क्या हैं बेटा, सराउंडेड द मेटल एटम्स, सराउंडेड द बेटा हम कहेंगे द मेटल बच्चों एटम, यानी 6 लिगेंड्स से क्या हुए हैं, ये मेटल्स आपके बेटा क्या हैं बच्चों, ये घिरे हुए हैं। ठीक है बेटा, ये लिगेंड्स हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये तो घिर गए, ये तो आपने देख लिया। अब स्प्लिटिंग कैसे होगा, स्प्लिटिंग तब होगा जब लिगेंड जो है मेटल के साथ इंटरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मेटल के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो अब जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी जो सेम थी, अब वो एनर्जी आपकी सेम नहीं रह जाएगी। ठीक है, आपने समझा इस चीज़ को। चलिए फिर से हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे हमने देखिए बेटा बच्चों, हमने यहाँ लिया बेटा, क्या लिया, ये हमने लिया बेटा मेटल, क्या लिया बच्चों, ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका मेटल, राइट। ये बेटा हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ये बेटा आपका है मेटल। ठीक है बच्चों, ये बच्चों आपका क्या हो गया बेटा, ये चारों तरफ से जो है ये बच्चों हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये एक मिनट बेटा, ये हो गया आपका बच्चों, ये हो गया आपका मेटल हो गया बेटा, ये बच्चों आपका यहाँ पे लिगेंड हो जाएंगे। ये बेटा एक लिगेंड ये हो गया बच्चों, ये लिगेंड ये हो गया बेटा, ये लिगेंड आपका ये हो गया बच्चों, ये बेटा लिगेंड ये हो जाएगा बेटा, ये लिगेंड आपका ये हो जाएगा, ये बच्चों लिगेंड आपका ये हो जाएगा। अब ये क्या हो रहे हैं बच्चों, ये इंटरेक्ट हो रहे हैं। जब लिगेंड, ये क्या है बेटा लिगेंड, ये क्या है बच्चों लिगेंड क्या है बच्चों, भाई क्या काम है, तो लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब लिगेंड ऑलरेडी मेटल तो ऑलरेडी पहले से ही बेटा इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, होगा ही। तो जब लिगेंड जब क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो अब बेटा डी ऑर्बिटल क्या है, उसकी एनर्जी सेम नहीं रह जाती। क्या होती है बच्चों, उसकी बेटा एनर्जी सेम नहीं रह जाती। देखिए ज़रा इस डायग्राम को मैं बना रहा हूँ, इस डायग्राम को देखिए समझिए बेटा, ये हमने बेटा एक डायग्राम बनाया है ना। तो बेटा ये है आपका, जैसे हमने यहाँ पे लिया मेटल, ये बच्चों हो गया आपका, ये बेटा हो गया आपका लिगेंड, ये भी हो गया बच्चों आपका लिगेंड। ये बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बच्चों ये जो है ये भी बेटा लिगेंड, ये भी बच्चों हो गया आपका लिगेंड, ये बेटा हो गया आपका, ये भी हो गया लिगेंड, ये भी हो गया बेटा आपका लिगेंड, ये एल। तो कितने हो गए लिगेंड आपके बेटा, कितने हो गए आपके, 1 6 हो गए ना, 4 और 2 6, राइट बेटा, आपके 6 लिगेंड हो गए। देखिए 6 लिगेंड ये हो गए आपके, हेयर इधर 6 लिगेंड। अब बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे ये कितना है बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल आपने पढ़ा होगा पहले का 90 डिग्री, ये भी बेटा क्या है बेटा आपका, ये भी 90 डिग्री, ये भी कितने पे बेटा 90 डिग्री पे। ठीक है ना, तो बच्चों ये लिगेंड है बेटा, ये बेटा जो लिगेंड है ये वाले, ये हम इसे कह सकते हैं बेटा, ये जो लिगेंड है बच्चों, तो बेटा इसे कह सकते हैं ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे। ये किस पे है बच्चों, ये एक्स एक्सिस पे है। और ये बच्चों क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे, यहाँ बच्चों इसे कहेंगे बेटा ये केस पे है बच्चों, वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे है। ये किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। ये किस पे बच्चों, वाई एक्सिस पे। और ये किस पे है बेटा, ये जेड एक्सिस पे। क्या है ना बेटा, ये बच्चों है जेड एक्सिस पे। ठीक है ना, तो बेटा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो लिगेंड है ये मेटल से क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। हेयर लिगेंड क्या करते हैं बेटा, ये मेटल से आपका ये अप्रोच करते हैं कि जहाँ पर अट्रैक्शन होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पे अट्रैक्शन होता है वहाँ पे एनर्जी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। और जहाँ पे अट्रैक्शन होता है वहाँ पे एनर्जी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है, यानी कि एनर्जी घट जाती है। और जहाँ पे रिपल्सन होता है वहाँ पे एनर्जी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि एनर्जी क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो हमने आपसे पहले ही बोला है कि जब लिगेंड क्या करेंगे, जब मेटल से इंटरेक्ट होंगे तो डी ऑर्बिटल जो बच्चों सेम नहीं रह जाता। अब बच्चों वो 2 पार्ट्स में बेटा क्या होता है बेटा, वो डिवाइड हो जाता है। क्या होता है बच्चों, 2 पार्ट्स में तो बच्चों डिवाइड हो जाता है। अब बेटा ज़रा देखते हैं ये कैसे होता है बेटा। अब मान लीजिए बच्चों हमने यहाँ पे लिया, ये हमने ये क्या लिया बच्चों, ये ऑर्बिटल हमने जो लिया था
क्या जो एक्सिस पे जो ऑर्बिटल है बच्चों, ये आपका ये है बच्चों, ये आपका ऑर्बिटल एक्सिस पे, ठीक है ना। कौन सा ऑर्बिटल है भाई, वही डी एक्स स्क्वायर, और बेटा ये है वाई स्क्वायर, ये हमने लिया था, ये एक्सिस पे है बेटा। अब बच्चों ये क्या करता है, ये जो लिगेंड है, लिगेंड देख रहे हैं ना आप बेटा, ये लिगेंड देख रहे हैं ना, ये बच्चों क्या होता है यहाँ से, है ना। तो बच्चों आपने देखा बेटा, जो हमने यहाँ डायग्राम बनाया है, ये बेटा क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बेटा। अब बेटा ये जो लिगेंड हैं, लिगेंड महाराज, ये क्या करते हैं बच्चों, ये यहाँ बच्चों इस एक्स एक्सिस पर यहाँ इंटरेक्ट करेंगे, अब बेटा वाई एक्सिस से बेटा ये वहाँ ये इंटरेक्ट करेंगे, यानी ये वाई एक्सिस बेटा यहाँ आ जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस बेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस दोनों साइड का होगा, यानी एक्स गया तो ये एक्स इधर हो जाएगा, वाई गया बेटा तो वाई इधर हो जाएगा, यानी एक्स मतलब आपका हुआ तो एक्स सीधे अपोजिट भी हो जाएगा, इधर भी एक्स अब बेटा इधर भी एक्स, अब बेटा इधर भी वाई बेटा तो इधर भी वाई, समझ रहे हैं ना। यानी एक्स एक्सिस ये सामने वाला फ्रंट है ही है, और ये भी साथ में जाएगा, तो दोनों हो जाएंगे इस पे और इस पे, है ना बेटा। एक्स बेटा वाई एक्सिस है, ये है बेटा वाई एक्सिस क्या है बच्चों, ये है बेटा आपका ये वाला डॉट जो है, ये वाई एक्सिस आपका ये हो गया, और ये भी वाई एक्सिस हो गया, तो ये कहाँ आ जाएंगे आपके, ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से बेटा क्या होता है, देखिए ये आपका बेटा एक्स एक्सिस वाला यहाँ आ गया, ये लिगेंड एक यहाँ आ गया, है ना। ये एक्स एक्सिस का लिगेंड ये है, तो एक्स एक्सिस का लिगेंड एक ये भी होगा, यानी एक्स एक्सिस का लिगेंड देखिए ये है ना, इसके अपोजिट वाला भी हम लेंगे, तो अपोजिट वाला यहाँ लग गया। फिर बेटा वाई एक्सिस हमने यहाँ पे लिया, कौन सा ये देखिए वाई एक्सिस है, तो इसका वाई एक्सिस बेटा हम यहाँ पे लेंगे, तो बच्चों हमने वाई एक्सिस यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब देखिए क्या, अब ये बेटा बीच में कौन है, ये बीच में आपका क्या है बेटा, बीच में आपका मेटल क्या है प्रेजेंट है, क्या है बच्चों, ये मेटल है, राइट। अब बच्चों देखिए यहाँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिगेंड का अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलोंग द लिगेंड है डायरेक्ट, ठीक है ना। यानी देखिए आपने समझा कि नहीं समझा, लेकिन फिर एक बार समझिए, जैसे बच्चों हमने ये डायग्राम बनाया है, तो ये बेटा देखिए एक्स एक्सिस है बच्चों, ये बेटा आपका वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों का हम साइड लेंगे अपोजिट, ये भी लेंगे, अब बच्चों ये भी लेंगे, तो हमने यहाँ बेटा ले लिया एक्स एक्सिस। अब बच्चों ये बेटा ये डॉट ये बेटा जो लाइन बनी हुई है ये, तो बेटा ये हमने ले लिया वाई एक्सिस, तो इधर का भी हम वाई एक्सिस लेंगे, तो हमने बेटा ये भी वाई एक्सिस ले लिया, बेटा ये भी वाई एक्सिस ले लिया। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि एक्स एक्सिस, अब बच्चों कहेंगे यहाँ पे एंड बेटा यहाँ पे कहेंगे वाई एक्सिस क्या है बच्चों, ये बेटा क्या है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या है, अलोंग किसके है बच्चों, ये बेटा लिगेंड के, किसके है बच्चों, ये बेटा लिगेंड के अलोंग है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा। अब इसी तरह बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं, ये बच्चों हमने लिया, ये आपने बेटा है ही है, ये देखा है आपने बेटा, ये है ये बेटा ये, अब बेटा जो जेड एक्सिस ये बचा हुआ है आपका, ये जेड एक्सिस से बचा हुआ है। अब बेटा जेड एक्सिस का क्या है, हम इस साइड का भी लेंगे बेटा और इस साइड का भी लेंगे, यानी ये भी हम लेंगे बच्चों, और बेटा हम ये भी लेंगे जेड एक्सिस लेंगे, जस्ट उसके अपोजिट वाला भी लेंगे, तो ये बेटा दोनों तरफ आ गया, तो बेटा यहाँ भी बच्चों आ गया और यहाँ भी बच्चों आ गया, ये बच्चों आपका ऐसे है ही है, तो बेटा यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, ये हो गया बच्चों, अब यहाँ पे हो गया जेड एक्सिस। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अब जो है, जब ये लिगेंड जैसे ही इनके साथ इंटरेक्ट होते हैं तो क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है बच्चों, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और रिपल्सन क्या होता है, बढ़ जाता है। आपसे हमने बोला था ना कि जहाँ पे अट्रैक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी होती है, क्या होती है बेटा, जहाँ अट्रैक्शन होगा घट जाएगी यानी डिक्रीज हो जाएगी, और जहाँ रिपल्सन होगा वहाँ पे एनर्जी क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। तो चलिए बेटा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम कहते हैं, यहाँ हमने नोट किया कि वी नो दैट, हम क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे कि वी नो, बेटा लिखेंगे यहाँ पे वी नो, बच्चों लिखेंगे वी, बेटा यहाँ पे लिखेंगे वी, लिखेंगे बच्चों नो दैट, बच्चों लिखेंगे लिगेंड्स, वी नो दैट लिगेंड्स आर, क्या होता है, प्लेस्ड along the axis, placed along the axis, so due to,
क्या होगा बच्चों, अभी हमने जो बताया आपको वही मैं पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो ड्यू टू दिस, क्या हो रहा है बेटा जब लॉन्ग एक्सिस हो रहा है तो टू, सो ड्यू टू दिस देयर इज लार्ज रिपल्सन, क्या हो रहा है बच्चों, लार्ज रिपल्सन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, किसके किसके बिटवीन बच्चों, यहाँ लिखेंगे बिटवीन, बेटा लिखेंगे बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, क्या होगा बच्चों, इन मेटल, बेटा लिखेंगे डी ऑर्बिटल, क्या होगा बच्चों, डी ऑर्बिटल, एंड क्या होगा बच्चों, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कहेंगे ये हो गया बेटा लिगेंड्स। तो हैंस ड्यू टू मोर रिपल्सन, क्या होगा बेटा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हैंस ड्यू टू मोर रिपल्सन, क्यों हो रहा है बच्चों, बहुत ज़्यादा बेटा रिपल्सन हो रहा है तो एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मोर रिपल्सन, एनर्जी कहाँ पे हो रहा है बच्चों, एनर्जी और बेटा कहेंगे ये डी एक्स स्क्वायर, बच्चों कहेंगे वाई स्क्वायर, एंड डी एंड कहेंगे बच्चों एंड डी जेड स्क्वायर विल भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा आपका मोर। ठीक है बेटा, बच्चों हम और बात करते हैं बेटा, अब जो दूसरे बेचारे ऑर्बिटल हैं जो दो पार्ट में हैं, कौन से हैं बेटा, डी एक्स वाई डी, और बेटा क्या है डी वाई जेड, और बच्चों ये क्या है, ये तीसरा ऑर्बिटल क्या है, इसका नाम हमने क्या रखा है, ये रखा है बेटा डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, और क्या रखा है बच्चों हमने डी जेड एक्स, डी वाई जेड, और बच्चों कहेंगे डी जेड एक्स। ये क्या है बच्चों, ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, एंड हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा, एंड लिखेंगे यहाँ पे, एंड लिखेंगे बच्चों डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स, क्या होंगे बच्चों, आर डायरेक्टेड, क्या होंगे बच्चों, आर डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सिस, किसके बीच बच्चों, बिटवीन द, क्या हो रहे हैं बच्चों, ये एक्सिस पे हैं, जब एक्सिस पे है तो सेव इसका क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सो देयर विल बी लेसर, सो देयर विल बी, बच्चा लिखेंगे लेसर, क्या लिखेंगे बच्चों, लेसर, अब बच्चों यहाँ लिखेंगे बेटा, ये लिखेंगे बच्चों रिपल्सन। ठीक है ना, सो देयर विल बी लेसर रिपल्सन। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हैंस, बच्चों यहाँ लिख सकते हैं हैंस, बेटा लिखेंगे यहाँ पे कि डी जनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल, क्या लिखेंगे, डी जन रेशी ऑफ, बच्चों लिखेंगे डी ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे हैज बीन, क्या होंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे रिमूव्ड हो जाएंगे, हैज बीन बच्चों यहाँ पे क्या होंगे बेटा, रिमूव्ड हो जाएंगे, किस लिए बच्चों, ड्यू टू, क्यों बच्चों, लिगेंड इलेक्ट्रॉन, क्यों, ड्यू टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ड्यू टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ कहेंगे बेटा मेटल, अब बच्चों कहेंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, रिपल्सन, क्या होगा बच्चों, ये रिपल्सन इन द, क्या होगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल बेटा क्या होता है बेटा, ये हो गया बेटा कॉम्प्लेक्स, एज रिजल्ट क्या होगा बेटा, तो हम एज ए रिजल्ट ये कर सकते हैं, ये जब सारा रिपल्सन होगा तो क्या होगा, एज रिजल्ट जो सेम ऑर्बिटल होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो स्प्लिट अप टू सेट ऑफ ऑर्बिटल में बेटा क्या हो जाएंगे, वो स्प्लिट हो जाएंगे। तो हम ये लिखेंगे एज ए रिजल्ट, क्या लिखेंगे, एज ए रिजल्ट। तो बच्चों क्या होगा बेटा, एज ए रिजल्ट बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो डी जनरेट क्या होते हैं बच्चों, डी जनरेट बेटा डी ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, क्या होते हैं बच्चों, डी जनरेट ऑर्बिटल बेटा क्या हो जाएंगे यहाँ पे, विल ये हो जाएंगे बच्चों, ये स्प्लिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, ये स्प्लिट हो जाएंगे, है ना बेटा, स्प्लिट हो जाएंगे बेटा, स्प्लिट हो जाएंगे अप इन बेटा क्या हो जाएंगे, टू सेट ऑफ बेटा हम कहेंगे ऑर्बिटल्स, टू सेट ऑफ बेटा ऑर्बिटल्स में बेटा क्या हो जाएंगे, ये स्प्लिट हो जाएंगे, यानी डिवाइड हो जाएंगे, यानी अलग हो जाएंगे। पहला होगा बेटा हम उसका नाम रखेंगे, कैसे बच्चों, कैसे होंगे स्प्लिट, ज़रा हम दिखाते हैं बेटा यहाँ पे, ये बेटा ऐसे होंगे स्प्लिट, जो बच्चों हमने लिया, मान लीजिए बेटा ये आपका डी ऑर्बिटल है बच्चों, ये हमने ले लिया डी ऑर्बिटल,
1 2 3 4 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल हो गया बच्चों। ये बेटा देखिए 2 ऑर्बिटल बेटा ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये आपके जनरेट हो जाएंगे यहाँ, ये हो गए। एक में बेटा 2 ऑर्बिटल होंगे, एक में बच्चों 3 ऑर्बिटल होंगे। तो बेटा ये आपके क्या हैं बच्चों, ये डी ऑर्बिटल हैं आपके। और बच्चों इस तरह से ये क्या होंगे, डी जनरेट ऑर्बिटल हैं बच्चों। जनरेट ऑर्बिटल यानी डी जनरेट ऑर्बिटल क्या होती है, सेम जो एनर्जी होती है, राइट बच्चों, यहाँ पे सेम एनर्जी इसकी होती है, ठीक है। इस बच्चे के बेटा ऑर्बिटल का नाम रखेंगे ई और इस बच्चे ऑर्बिटल का नाम रखेंगे T2G, यानी T2 टू सुल्तान, ई जी रख देंगे, ठीक है बेटा। इसका नाम हमने रख दिया ई और एक का नाम रख दिया हमने T2G। इस तरह से 2 पार्ट्स में बेटा डिवाइड होगा। तो एक बेटा ये हो गया आपका dx² - y², क्योंकि भाई इसकी एनर्जी ज़्यादा है बेटा, तो ये इधर ऊपर आएगा यहाँ पे, इसकी बेटा एनर्जी कम है इनकी। तो बच्चों ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये नीचे आएंगे, ठीक है ना बच्चों। यहाँ बेटा नीचे आएंगे तो dx² y²। अब बच्चों ये हो गया बेटा dz², तो ये हो जाएगा बच्चों dxy, ये हो जाएगा बच्चों dyz, ये हो जाएगा बेटा dz(x) के, ठीक है बेटा। इसे बेटा हम चेंज ऑक्टाहेड्रल यानी डिफरेंस हम पढ़ेंगे बेटा। अब आइए बच्चों इसके बारे में बेटा थोड़ा सा हम और भी डिटेल जाते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ जी का मतलब ये हुआ, जी का मतलब हो गया ये GERAD, ग्रेड। ग्रेड मतलब क्या होगा बच्चों, सिमिलर। क्या हो जाएगा बच्चों, हम कहेंगे सिमिलर, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों बेटा हम इसको बेटा डिटेल में बेटा हम करते हैं। अब बच्चों डिटेल में इसको और समझते हैं। यहाँ बच्चों हमने क्या लिया, यहाँ पे बेटा हमने ये ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा और हम यहाँ बच्चों नीचे बनाएंगे, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है बच्चों यहाँ पे ये बेटा हमने ये ऑर्बिटल ले लिया। क्या लिया बच्चों, हमने ये ऑर्बिटल ले लिया। क्या ऑर्बिटल लिया बेटा, यहाँ पे ये ले लिया बच्चों डी ऑर्बिटल। ये बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे डी ऑर्बिटल, ठीक है। ये बच्चों हमने डी ऑर्बिटल ले लिया। एक मिनट अच्छे से बना दूँ थोड़ा। ये बेटा डी ऑर्बिटल हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये देखिए आपका डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। ये डी ऑर्बिटल हो गया, राइट। ये बेटा हो गया आपका डी ऑर्बिटल, ठीक है। इसे हम कहते हैं डी ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, डी जनरेट होता है। क्या होता है, हम कहेंगे डी जनरेट, ठीक है बच्चों। यहाँ बच्चों क्या होता है बेटा, हम यहाँ पे कहेंगे कि ये dx² y², ये बच्चों हो जाएगा dz², ये बच्चों हो जाएगा dxy, ये हो जाएगा बच्चों dyz, और ये हो जाएगा बच्चों dzx के, ठीक है। अब बेटा ये ऑर्बिटल हम यहाँ पे एज इसी तरह लेते हैं बेटा। यहाँ पे ये बेटा यही ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 यानी 5 1 2 3 4 5। ये बेटा क्या है बच्चों, ये बेटा ऑर्बिटल है आपका, ठीक है, डी ऑर्बिटल, राइट बच्चों। ये बेटा आपका डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ बच्चों ये स्फेरिकल क्या होता है, डी ऑर्बिटल हम कह सकते हैं। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं कि डी ऑर्बिटल बच्चों हम कह सकते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल क्या है बच्चों, ये क्रिस्टल बेटा, ये फील्ड भी आपका है, ठीक है ना। अच्छा ये बच्चों क्या हो गया बच्चों, ये यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ कहेंगे ये फ्री है, सेम एनर्जी है इनकी, तो ये कहेंगे फ्री मेटल बेटा। ये क्या है बच्चों, आयंस हो गए हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे आते हैं बेटा। अब बच्चों हम यहाँ पे ये आते हैं बेटा। यहाँ बच्चों हमने क्या किया कि अब देखिए बच्चों ये बेटा आपके ये बेटा हम आ गए यहाँ पे। ये बच्चों आपके यहाँ पे बेटा 2 ऑर्बिटल्स आपके यहाँ हो गए, राइट। और यहाँ बच्चों क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आपके 3 ऑर्बिटल्स बेटा यहाँ पे हो गए, ठीक है बच्चों। अब बेटा हम यहाँ पे ये कर सकते हैं बेटा कि ये आपके ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं। ये हो गया dx², अब बच्चों ये y², ये हो गया बेटा dz²। ये बच्चों आपको पता ही है कि ये है आपका dxy, ये हो गया dyz, ये हो गया बच्चों dzx, ठीक है। अब बेटा ये जो सेंटर होता है यहाँ पे, इस सेंटर को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों, ये बोलते हैं बच्चों, ये होता है बेटा, इसे बोलते हैं बेरी सेंटर,
यानी आपने समझा ना कि ये क्या हो, जब लिगेंड क्या हो रहे हैं, जब मेटल के साथ मिल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है बच्चों, ये बेटा स्प्लिट हो जा रहे हैं। स्प्लिट यानी क्या हो रहा है बच्चों, स्प्लिट हो जा रहे हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो रहा है बच्चों, 2 भाग में बेटा डिवाइड हो जा रहे हैं। तो बच्चों एक को कहते हैं बेटा, इसका नाम क्या है बच्चों, इनका बेटा नाम क्या है, इनका नाम बेटा है, हम लोगों ने रखा है बच्चों, क्या रखा है बेटा, इनका नाम रखा है हमने T2 और हमने रखा है बेटा G। इसका बच्चों हमने नाम रखा है EG। क्या रखा है बच्चों, इसका नाम हमने रखा है EG, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ से ये बेटा जो ऑर्बिटल है यहाँ तक, ये पूरा ये बेटा डिफरेंस हम कह सकते हैं बेटा। पहले तो हम इसका लेते हैं बच्चों, यहाँ बच्चों ये आपका हम कहाँ से लेंगे बच्चों, पहले बेटा इस ऑर्बिटल का लेते हैं बच्चों यहाँ से। तो बेटा इस ऑर्बिटल का हम लेते हैं तो ये बेटा हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बच्चों, इसे हम बोलते हैं डेल्टा ओ, यानी एक डेल्टा मतलब हो गया डिफरेंस, है ना बच्चों। ये गैप को हम कहते हैं, जो गैप होता है बच्चों इनके बीच, इनके बीच जो गैपिंग है, इसके बीच बच्चों गैपिंग, अब बेटा इसके बीच जो गैपिंग है, तो देखिए इसकी गैपिंग ज़्यादा है, इसकी गैपिंग बेटा, इसकी बेटा गैपिंग, इसके भी गैपिंग, इन दोनों की बेटा गैपिंग हमें देखनी है। तो इन डेल्टा का मतलब हो गया गैपिंग, गैप है इन दोनों के बीच, तो बेटा 0। तो बच्चों हम इसे क्या करते हैं, इसको क्या करना है बेटा, हमें एनर्जी दोनों में क्या करना है बच्चों, सेम रखना है। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 ऑर्बिटल है बच्चों, ये बेटा 2 ऑर्बिटल है ना आपका, ये देखिए 2 ऑर्बिटल है आपका बच्चों। तो हमने 2 क्या किया है बच्चों, 0.6 डेल्टा नॉट से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बच्चों कितने आ गया बेटा, 1.2 ये डेल्टा नॉट आ गया। अच्छी तरह बच्चों यहाँ 3 ऑर्बिटल है बेटा, तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू बेटा 0.4 से बेटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा डेल्टा नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, 1.2 बेटा डेल्टा नॉट। इस तरह से बच्चों क्या होगी बच्चों, इसकी एनर्जी बेटा सेम आ गई। तो बच्चों हम यहाँ इसको कहेंगे बेटा, ये है आपका बेटा 0.6, ये हो जाएगा बेटा आपका 0.4, क्या हो जाएगा बच्चों 4, ये डेल्टा नॉट हो जाएगा, यहाँ बच्चों कहेंगे डेल्टा ये नॉट हो जाएगा। इस तरह से बच्चों यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है बेटा, यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, ड्रॉप हो जा रही है। यहाँ पे एनर्जी बेटा क्या हो रही है, ड्रॉप हो जा रही है, ठीक है ना। तो बेटा ये हम कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल है। तो इससे क्या होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है कि इसमें बच्चों एनर्जी हम बेटा सेम रखना है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बच्चों हमने इसे अच्छे से किया कि डीजेनरेट ऑर्बिटल है, पता ही है आपको कि डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है बेटा। जब लिगेंड मिलते हैं तो स्प्लिट होता है बेटा, तो 2 भाग में बेटा ये अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं बच्चों। इसकी एनर्जी बेटा ज़्यादा हो जाती है बच्चों, किसकी बेटा, dx² - y² डी जेड ऑर्बिटल की, यानी ईजी की। अब बेटा इसका नाम हमने ईजी रखा है बेटा, इसका नाम हमने T2G रखा है, टीपू सुल्तान या ठीक है ना, ऐसे मैं कह रहा हूँ बेटा T2G रख दिया है बेटा। तो यहाँ बच्चों हमके दोनों एनर्जी को गैप को देखना है। तो बेटा देखिए इसमें एनर्जी गैप बेटा थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसकी बच्चों एनर्जी इंक्रीज हो गई बच्चों, इसकी एनर्जी बेटा डिक्रीज हो गई है। अब हमें बेटा क्या करना है, हमें इसमें दोनों में बेटा क्या लाना है, सेम एनर्जी लाना है। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, 2 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट। अब बेटा इससे बेटा 2 ऑर्बिटल थे बेटा, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बेटा 3 ऑर्बिटल है तो बच्चा हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा बेटा, दोनों की एनर्जी बच्चों क्या होगी बेटा, सेम हो गई, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चों, इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिएगा, है ना बेटा। कोशिश करिएगा कि एक पाँच करके 1-2 बार देखिएगा। अगर जो आपको किसी तरह का बच्चों डाउट होगा तो फिर बच्चों हम बेटा क्लास में क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ओके बेटा।